पैर नहीं है, चल ही तो नहीं पाऊंगा, आसमान तो है ना उड़ के पहुंच तो जाऊं। करना क्या है बात कह दी। और जो कुछ करने का जो है कि ठीक है क्या होगा, पैर नहीं है, चल ही तो नहीं पाऊंगा, आसमान तो है ना उड़ के पहुंच जाऊं। अरे क्या बात कह दी भाई, क्या बात कह दी। बस जमीन पे चल नहीं पाऊंगा लेकिन आसमान तो है, उड़ तो जाऊंगा। क्या बात है ये। मतलब हौसला कूट कूट के भरा है महाराज आपके अंदर, मैं यही कहूंगा आपसे। क्योंकि आप अभी अपने अतीत को देख रहे हैं, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप उस हादसे को देख रहे हैं, उस हादसे को समझ रहे हैं, और उसके घाव अभी भी मेरे ख्याल से एक नहीं। तकलीफ देते हैं। लेकिन आपको पता है कि मतलब हमारे यहाँ कुछ लोग हीरो होते हैं, हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि वो दुश्मनों से लड़ता है, सिक्स पैक एब्स होती हैं। कुछ हीरो ऐसे भी होते हैं जो परिस्थितियों से लड़ जाते हैं, वो हार नहीं मानते हैं। और मतलब मुझे लगता है कि आपके अंदर वो जज्बा रहा है। सबकी सबसे बड़ी ताकत जो थी ना, वो आपके हाथ पैर नहीं रहा, आपका जज्बा रहा है। मतलब एक के बाद एक मतलब ये मुश्किलें। था कि कुछ तो करना है, मतलब अब ठीक है जो नहीं है वो नहीं है। अब मैं उस चीज को लेकर अगर मैं सिर्फ परेशान होता रहूं तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ तो करना है, कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास सिर्फ किताबें हैं, मैंने वही उठा ली। और जब जिंदगी ना विकल्प छीन लेती है ना, तो सबसे अच्छा विकल्प दे देती है। क्यों, सही मानते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इन किताबों ने मेरा ऐसा साथ दिया कि आज मुझे वहां पहुंचा दिया जहां पर लोग सपने देखते हैं पहुंचने के। और मेरे लिए ये मोमेंट बहुत खुशी का मोमेंट है कि आज मैं वहां पर हूँ जहाँ पर मैंने अरे आप इतना नहीं पहुंचे हैं, नहीं। आपके साथ हजारों लाखों यूथ के सपने पहुंच गए हैं। मैं वही तो मैं हजारों लाखों बच्चों से बात करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इन सब चीजों को देखने के बाद मैं गारंटी से कह रहा हूं, जाने इस भारत की धरती से कितने वीर उठने वाले हैं, लड़के लड़कियां उठने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आपकी ये जो कहानी है ना, वो इस संघर्ष को ऐसे रंग देगी ना कि लिटरली कहते हैं कि जो एक हौसला अगर किसी सही रूप में है ना, अगर मैं हौसले की मूर्ति बना सकता हूं, अगर मैं इरादे की मूर्ति बना सकता हूं, तो मैं सूरज तिवारी की मूर्ति बनाता हूं। और ये मैं बहुत दिल से बात कह रहा हूँ, हजारों हजारों बच्चों से मिलने के बाद ये बात कह रहा हूँ। और अगर इत्तेफाक रखते हो तो ये बताना जरूर, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों में हम टूट जाते हैं, लड़ने लगते हैं। अरे हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा नहीं हो, हमारे पास ये पैसा होता तो हम ये कर लेते, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, शिकायत 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 शिकायत। अरे है क्या, और क्या खूबसूरत मैसेज दे दिया। पैर नहीं है, जमीन पे नहीं चल सकता तो क्या हुआ, इरादे हैं, हौसले हैं, आसमान है, उड़ तो सकता हूँ। मतलब बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दे दिया, और ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिंदगी के एक हिस्से में जिंदगी ने आपसे सब कुछ छीन लिया था, बिल्कुल। कुछ नहीं छोड़ा। हाँ देखा जाए तो क्या बचा मेरे पास, कुछ नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना शरीर होता है। और आज भी मैं देखूं तो जैसा मैं कल था खाली हाथ इन दुखों के साथ, आज वही हाथ खाली है लेकिन खुशियां इतनी कि मैं समेटने के लिए हाथ सूरज कम की पड़ तरह रहा है। चमक रहे हैं आप, सूरज की तरह चमक रहे हैं। हमें लाइट की जरूरत ही नहीं है आज, सच्चाई कह रहा हूँ। वो मतलब ये ओरिजिनल चमक है, जिसे कहते हैं ना कि इच्छा शक्ति की चमक है। बिल्कुल कहते हैं जब इंसान के अंदर का हौसला जगता है तो अंदर एक सूरज भी जगता है। बिल्कुल। और आपने वो चीज दिखा दी, अपने नाम को चरितार्थ किया, ये कोई मजाक बात नहीं है। और आपके परिवार ने भी बड़ा दुख झेला, ये मजाक बात नहीं है। घर का बड़ा लड़का ना रहे, पिता की कमर टूट जाती है, एक लड़के के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, और पिता के पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं है, और आप आपकी आंखें बता रही हैं कि आप बस देखे जा रहे हो उस तरफ, आप देखे जा रहे हो। मैं एक एनएलपी ट्रेनर हूँ, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, तो मैं जानता हूँ आपकी आंखें उसी गहराई में झांक रही हैं। और क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने किसी की आंखों में इतना सच देखा है, सच देखा है। हम बहुत क्योंकि पर्दे जो अपने है चेहरे पे लगा लेते हैं। जब हालात बिगड़े उसके बाद में यही लगा कि कुछ तो करना है, तो बस। अरे तो कुछ करने के लिए ना बहुत लोग अलग अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, हाँ तो लेकिन जो हीरो होते हैं ना, वो फिर कुछ पे नहीं रुकते हैं। उन्हें कहते हैं हमें वो अब सर्वश्रेष्ठ चाहिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वश्रेष्ठ चाहिए। ये भी बड़ा एक इंसान की जिंदगी में बड़ा अजीब फलसफा होता है कि जब हम अपना अपने आप को दोष देने लगते हैं, ऊपर वाले को दोष देने लगते हैं, तो हम कुछ भी मिल जाए सेटल हो जाते हैं। जी जी। अरे कई लोग तो मैंने देखा है कि सिर्फ व्हील चेयर मिल जाए यही जिंदगी का मकसद होता है। मैंने देखा लड़ते हुए, मैं तो बहुत सहायता कैंप में जाता हूँ, बहुत सहायता करता हूँ उसमें। लेकिन आपने क्या चुना, देखो आपने कहा छोड़ यार, जमीन नहीं हमें जब चाहिए, जिस आसमान चाहिए। जिस समय मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय
काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि प्रिपरेशन यूपीएससी का कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ-साथ और भी जो जॉब्स हैं उनके लिए भी लगातार फॉर्म डालते ही रहना। लेकिन मेरे मन में था कि और क्यों डालें, जब एक कर रहे हैं तो एक को अच्छे से करते हैं। देख लो, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये और जब तक दीवानगी और पागलपन नहीं होगा ना, तब तक मजा भी नहीं। यूपीएससी बुलाता भी नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि पूरी जिंदगी तो संघर्ष करना है, इरादों के साथ ही खेलना है। तो जो लोग सोच रहे हैं ना तैयारी वैयारी करने का, और जो हमेशा रोते रहते हैं, दोष देते रहते हैं, जीता जाता उदाहरण है, इरादा सामने बैठा हुआ है। मैं तो सूरज तिवारी नहीं कहूंगा, इरादा कहूंगा, हौसला कहूंगा, जज्बा कहूंगा, जिद कहूंगा, दृढ़ निश्चय कहूंगा, जो भी तुम्हें नाम पता है वो सब मैं नाम आपको देके जा रहा हूँ। और यही अब आपके नाम रहेंगे, क्योंकि आपने एक मतलब आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रास्ता बना दिया, एक बता दिया कि यार अगर चल पड़े ना तो पैरों से थोड़े ना यात्रा की जाती है, हौसलों से की जाती है। सच कह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और चलिए फिर हम यहाँ शुरू करते हैं कि